अभी प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज का किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें। उसमें फॉर्मूला आया था वेक्टर ई इक्वल टू कैपिटल कैपिटल क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर। अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज मीन्स अगर कोई एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो किसी भी पॉइंट पर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? डायरेक्शन। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? डायरेक्शन। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी वजह से? एक नेगेटिव चार्ज की वजह से। ओके, चलो देखो बेटा, ये एक माइनस क्यू चार्ज है जिसको हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं। इसका मैग्नीट्यूड लार्ज होता है इसलिए इसको लार्ज चार्ज बोलते हैं। और इससे पोजीशन वेक्टर आर पर एक पॉइंट पी है। इससे पोजीशन वेक्टर आर पर एक पॉइंट पी है। पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई फाइंड आउट करना है। पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई फाइंड आउट करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई फाइंड आउट करना है, जो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यूनिट वेक्टर ये आर है, तो यहाँ पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, ये है, ये है रेडियली इनवर्ड। क्या है? रेडियली इनवर्ड, या टुवर्ड्स द चार्ज। क्या? टुवर्ड्स द चार्ज। रेडियली इनवर्ड या टुवर्ड्स द चार्ज। तो किसी नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर टुवर्ड्स द चार्ज होती है या रेडियली इनवर्ड होती है। टुवर्ड्स द चार्ज होती है या रेडियली इनवर्ड होती है। किसी भी पॉइंट पर एक नेगेटिव सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होती है या टुवर्ड्स द चार्ज होती है। बोलिए बच्चों, टुवर्ड्स द चार्ज होती है या क्या बोलते हैं? रेडियली इनवर्ड होती है। तो देखिए इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन है वो रेडियली इनवर्ड है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम देखिए, E is anti-parallel to unit vector R. E is anti-parallel to unit vector R. E is anti-parallel to the unit vector R. E जो है वो R के एंटी पैरेलल। देखिए यूनिट वेक्टर R की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो यह हम ऐसे राइट कर सकते हैं। तो ये आपकी, इसको हम राइट करते हैं इसको हम बोलते हैं टुवर्ड द चार्ज। क्या बोलते हैं? टुवर्ड द चार्ज, या क्या बोलते हैं? बेटा इसको हम लोग बोलते हैं टुवर्ड द चार्ज आर रेडियली इनवर्ड। क्या बोलते हैं? टुवर्ड द चार्ज या रेडियली इनवर्ड। क्या? टुवर्ड द चार्ज या रेडियली इनवर्ड। तो किसी भी नेगेटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टुवर्ड द पॉइंट चार्ज होती है और पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। ये रहा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और नेगेटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, उसका फॉर्मूला। अब एक और केस डिस्कस करेंगे। अभी तक बेटा हमने इस सोर्स चार्ज को एयर या वैक्यूम में रखा था। कहाँ रखा था बच्चों? एयर या वैक्यूम में। कहाँ रखा था बच्चों? एयर या वैक्यूम में। अब हम क्या करेंगे कि इसी चार्ज को अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख देंगे तब क्या होगा, ये आपको देखना है। किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख देंगे तो क्या होगा। तो अब हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है।
अब इन रिजल्ट्स पर बच्चों हम डिस्कस करेंगे, एक एक बातों को डिस्कस करेंगे। चलो आपको ध्यान से देखना है, इस डिस्कशन में बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि ये 12 का क्लास हमारा सबसे जीनियस क्लास माना जाता है। अब 12 में आप में कई बच्चे टॉपर बनेंगे, कई बच्चे अभी कॉम्पिटिटिव क्वालिफाई करेंगे। देखिए देखिए बेटा, पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4 क्यू अपान आर स्क्वायर आ गई। अब चलो देखें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन बातों पर डिपेंड करती है। यहां से देखिए, कैपिटल ई प्रोपोर्शनल क्यू है, कैपिटल ई प्रोपोर्शनल क्यू है। इसका मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर होगी, चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉलर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मैग्नीट्यूड कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो चाहे बेटा आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहो, चाहे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहो, तीनों बेटा आपस में सिनोनिम्स हैं, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको बिल्कुल। चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहो, चाहे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहो, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए ई प्रोपोर्शनल क्यू है, तो अगर आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। और अगर क्यू 0 होगा बच्चों तो ई क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब जहां पर कोई चार्ज नहीं होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ये पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट देखिए बच्चों, ई प्रोपोर्शनल 1/r²। क्या ई प्रोपोर्शनल 1/r², ये आर के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि r इक्वल टू 0 अगर हम ले लें, देखिए इधर देखिए बच्चों, सामने देखिए, लास्ट स्टूडेंट आप देखिए, इधर देखो बेटा, इफ r इक्वल टू 0 ले लें तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। इसका क्या मतलब हो गया कि जहां पर सोर्स चार्ज खुद रखा है उसकी खुद की पोजीशन पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइंड होती है, वो डिफाइंड नहीं की जाती है। तो किसी भी सोर्स चार्ज के खुद की पोजीशन पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं होती है। ये आपका दूसरा पॉइंट देखिए, इफ आर इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर आर की वैल्यू इन्फिनिटी ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों, 0। कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये हो गया कि किसी पॉइंट सोर्स चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ आपके बोर्ड में आता है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए बच्चों, इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, देखिए ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ग्राफ क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट, देखिए
अगर हम एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ कैसा आएगा? यहाँ से देखिए R0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इनफाइनाइट। और देखिए R इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो ये एक इस तरीके का ग्राफ आएगा। ये इसका ग्राफ आ जाएगा बेटा। तो आपने देखा कि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो R पर कैसे डिपेंड करती है। अब तीसरी बात हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आया है। क्या आया है? एप्सिलॉन नॉट आया है। अब ये एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस या एयर के लिए है। अगर सपोज कर लो वो सोर्स चार्ज फ्री स्पेस या एयर में नहीं रखा है और किसी मीडियम में रखा है तब कितनी वैल्यू होगी? तो अब देखिए इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। दूसरे पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² पर डिपेंड करती है। तो R0 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होगी, R इंफिनिटी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। उसके साथ हमने उसका ग्राफ प्लॉट किया था। अब थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एयर या वैक्यूम नहीं है तब क्या करेंगे। तो थर्ड केस में आप देखिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जब एयर या वैक्यूम होता था तो उस केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी? मेरे साथ बोलिए, E=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ओके, अब हम देखेंगे कि एयर को रिप्लेस करके अगर हमने कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, अगर एयर को रिप्लेस करके हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, सपोज कर लो वाटर है, ऑयल है, माइका है, ऐसी कोई चीज भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E=1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r²। अब देखिए एप्सिलॉन आ गया बेटा। क्या आ गया? एप्सिलॉन आ गया। इसके पहले क्या था? एप्सिलॉन नॉट था। इसका मतलब ये एप्सिलॉन क्या है? इट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या था? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो देखिए ये एप्सिलॉन आ गया। अब आपको पता है पुट कर दें तो रिलेशन क्या आ जाएगा? तब हमारा रिलेशन आ जाएगा देखिए तब रिलेशन आ जाएगा बच्चों, तब देखिए रिलेशन आ जाएगा EM=E_air/K। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के प्रेजेंस होने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/K टाइम्स डिक्रीज हो गया।
किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के प्रेजेंस होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? 1/k टाइम्स डिक्रीज हो गया। जहां k क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम का है। k क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम है। और आपको पता है k ग्रेटर देन 1। इट मीन्स, इसका मतलब ये हो गया कि जब भी 2 पॉइंट चार्ज, जब भी कोई सोर्स चार्ज फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम में रखा होता है तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर उसको किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख देते हैं तो उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम से डिक्रीज हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E⁴k हो जाता है। E⁴k हो जाता है। क्या हो जाता है? k हो जाता है। अब यहां हम अगर स्पेशल केस ले लें, अब यहाँ पर स्पेशल केस ले लें बेटा। हम लोग यहाँ मेटल ले लें। क्या ले